गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बच्चों, आज जो आपकी क्लासेस चल रही थी, अब आज से ऑनलाइन क्लास चलेगी। और ये क्लास कौन से है? क्लास नाइन्थ बी, आपकी बायोलॉजी की पहली क्लास, फर्स्ट पीरियड है आपका। ठीक है, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे आज, जहाँ से हमने कल क्लास में पढ़ा था। तो भाई, जैसा कि मुझे याद है, कल हम पढ़ रहे थे संक्रामक रोग, हमने पढ़ लिए थे। और संक्रामक रोग के कारक पढ़ रहे थे, यानी कि इन्फेक्शियस एजेंट्स पढ़ रहे थे। तो रिवाइज कराता हूँ जरा, संक्रामक रोग क्या होते हैं। देखिए, संक्रामक रोग का मतलब वे रोग जो क्या हों, सूक्ष्म जीवों और रोगाणुओं के द्वारा हों। पहली बात तो ये, जैसे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कवक हो और प्रोटोजोआ, इनके द्वारा हों। और एक जगह से, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी हो जाएं, उन्हें कहते हैं संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होते हैं? होते तो ये भी परजीव जीवधारियों के कारण ही हैं, या क्या कहते हैं, अगर पोषक तत्वों की कमी हो गई तो उसकी वजह से भी हो जाते हैं। लेकिन इनमें सबसे कॉमन बात ये होती है कि जो असंक्रामक रोग होते हैं, यानी कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ी थी थोड़ी सी बात कि कुछ ऐसे रोगों को फैलाने वाले कुछ एजेंट्स होते हैं, मतलब जो रोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, या रोग को किसी होस्ट के अंदर, किसी पोषक के अंदर फैलाते हैं। ठीक है, वो कुछ जैसे मक्खी होती है, मच्छर होता है, इनके द्वारा फैलते हैं। अब किनके कारण होता है? मच्छर के काटने से डायरेक्ट थोड़ा होता है, मच्छर के अंदर कोई परजीवी रहता है, उसकी वजह से होते हैं रोग। या मक्खी के काटने से डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, या मक्खी काटेगी नहीं, अपने पैरों में चिपका के लाती है गंदगी वगैरह, उससे ही सब होता है रोग वगैरह। तो जैसे पहले नंबर पे होता है वायरस। एक जीव है, पता है आपको वायरस क्या होता है? वायरस वायरस कुछ रोग ऐसे होते हैं जो वायरसेस के द्वारा होते हैं, जिनमें क्या क्या है आप देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे, ये वायरस। सामान्य जुकाम, यही जो अभी इस समय चल रहा है, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, जुकाम होना शुरू हो गया है, तो सामान्य जुकाम हो गया आपका, ये वायरस के द्वारा होता है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, फिर से आते हैं भाई। देखिए, वायरस क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव ये भी हैं, लेकिन प्रोटीन से बने होते हैं वायरस। और ये दो तरीके से काम करते हैं, मतलब लिविंग के जैसे भी काम करते हैं, सजीव के जैसे और निर्जीव के जैसे भी। जब तक ये मिट्टी में पड़े हैं या वातावरण में है, हवा में पड़े हुए हैं, और किसी भी जीवित जीव या जीवित सेल के संपर्क में नहीं आए हैं, तब तक ये निर्जीव के जैसे काम करते हैं। लेकिन जैसे ही ये किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आते हैं, इनका जो वर्क होता है वो सजीवों के जैसा होने लगता है, मतलब ये इन्फेक्शन फैलाने लगते हैं। इसलिए वायरसेस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। अब वायरस से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे, पहला कौन सा रोग है? सामान्य जुकाम। फिर इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, जिसको हम कहते हैं टॉन्सिल या गलसुआ, यानी कि ये गाल के नीचे जो वो ग्लैंड होती है, एक पैरोटिड ग्रंथि बोलते हैं उसको, उसमें सूजन आ जाती है। और पोलियो, पोलियो तो आप सभी जानते हैं, बच्चे में होता था, छोटे बच्चों में ज़्यादा। अब तो अपने देश से पोलियो लगभग लगभग ख़त्म हो गया है। तो पोलियो की वजह से बहुत सारे बच्चों का जीवन बेकार ही हो गया, एक प्रकार से उनका एक पैर कैसा हो जाता था? छोटा हो जाता था। रेबीज, रेबीज रोग किससे होता है? पागल कुत्ता काट ले तो एक वायरस होता है, उसका नाम था रेब्डो वायरस। तो रेब्डो वायरस के द्वारा रेबीज रोग हो जाता है। जब ये रोग होता है तो आदमी पानी से डरने लगता है। ठीक है, और अजीब सी हरकतें करता, मतलब कुत्ते के जैसे आवाज़ें भी निकालता है वो, सोता नहीं है, और धीरे धीरे अगर दवाई नहीं मिलती है तो उसकी मौत भी हो जाती है। चेचक, आप जानते हैं, छोटी माता बड़ी माता, ये चेचक, स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस। ठीक है, इसमें चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर पे। खसरा, खांसी जुकाम वगैरह ये सब हो जाता है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। पीत ज्वर, येलो फीवर। और फिर आता है आपका पीलिया, लेकिन पीलिया चलो ठीक है। पीलिया तो बेसिकली होता है, जो हमारा लीवर होता है, लीवर में वो बनता है एंजाइम्स और प्रोटीन्स बनती हैं कुछ, वो बिलिरुबिन और बिलवर्डिन,
तो इनकी जब अधिकता हो जाती है तो पीलिया रोग हो जाता है। ये कुछ और है, शायद यहाँ पे मिसप्रिंट है कुछ, ये कुछ और है यहाँ पे हमें लगता है। फिर उसके बाद डेंगू। डेंगू तो आप सभी जानते हैं भैया, खूब हुआ, मच्छर ने खूब काटा और खूब डेंगू हुआ। इसमें खूब दर्द होता है शरीर में, जोड़ों में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार। फिर मस्तिष्क ज्वर, एंसेफेलाइटिस जिसे कहते हैं, इसमें जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के चारों ओर, मान लो ये हमारा ब्रेन है, इसमें इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है हल्की सी, उसमें सूजन वगैरह आ जाती है तो इसे झटके वगैरह लगने लगते हैं शरीर में, मतलब व्यक्ति को खूब झटके आते हैं। फिर एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, देखो लिखा हुआ है एक्वायर्ड, एक मिनट, ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि मानव प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है उसको ये कमज़ोर कर देता है एड्स रोग। और जब कमज़ोर हो जाता है मानव का प्रतिरक्षा तंत्र तो हमारा शरीर बहुत से रोगों का शिकार हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब एक हमारे शरीर में ऐसा तंत्र होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमें रोगों से बचाता है। तो एड्स हो गया, किस वायरस से होता है, HIV वायरस से। एड्स किससे होता है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये वाले जो रोग हो गए ये आपके किससे फैल रहे थे, ये आपके फैल रहे थे वायरस से। फिर बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जीवाणु जिनको कहते हैं हम, वो भी रोग फैलाते हैं। जैसे कि ये आपका लिखा ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग जिसको आप TB कहते हैं, ये होता है। हैजा जिसे कॉलरा कहते हैं, गर्मियों के दिनों में खूब अम्मियाँ खाते हैं हम, कच्ची कच्ची, और वो धूप में पकी बढ़िया, मतलब धूप से गर्म होती हैं, उनको खा लेते हैं। या भोजन जो होता है हमारा दूषित, शाम को बना, सुबह उठे मुंह भी नहीं धोया और जुट गए बस उसमें, तो जो बासी भोजन होता है, बासी जल होता है, दूषित जल होता है, उससे हैजा रोग हो जाता है। फिर आता है आपका तीसरा रोग, कौन सा है, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी नामक जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा होता है। टाइफाइड रोग में तो बहुत परेशानियां होती हैं सभी को, बुखार रहता है, शरीर में दर्द रहती है और थकान सी रहती है, ये सब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट रोग कौन सा लिखा है, निमोनिया, छोटे बच्चों में होता है, जो हमारी वो होती है, पाइप होती है, एयर पाइप होती है जिसे हम सांस लेते हैं, उसकी उसमें जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है, एक झिल्ली सी बन जाती है और बच्चा सांस नहीं ले पाता है और दम घुट जाता है उसका, उससे उसकी मौत हो जाती है। तो निमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, इसके द्वारा होता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं। एक रोग होता है टिटनेस, टिटनेस ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, मुझे अभी श्योर नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ टिटैनी करके होता है, उसके द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, हमारे इसको जॉ लॉक डिजीज़ भी कहते हैं, जो हमारे जबड़े होते हैं वो जाम हो जाते हैं, मतलब हमारे शरीर की जो कार्यकी होती है वो प्रभावित होती है। धनुष टंकार रोग भी इसको बोला जाता है, यानी कि व्यक्ति का शरीर ऐसा ऐंठता है जैसे धनुष हो, धनुष कैसा खिंचता है और उसके लॉक हो जाते हैं, सारा सिस्टम लॉक हो जाता है उसमें। फिर डिप्थीरिया, ये भी वही गलघोंटू वगैरह, ये सूजाक, ये सेक्सुअल डिजीज़ है। और उसके बाद आज बहुत खांसी आ रही है। फिर उपदंत, सिफिलिस, ये भी सेक्सुअल डिजीज़ ही है। अतिसार, डायरिया, ये तो जानते हो भैया, खूब लेटरिन आती पतली पतली, रोज़ जाना पड़ता, लोटा लिए बैठे रहते हो, तो ये अतिसार रोग हो जाता है। प्लेग रोग, ये चूहों से होता है, चूहों में पिस्सू पाए जाते हैं, छोटे छोटे जुएं होते हैं चूहे के, उनके द्वारा होता है। फिर उनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसके द्वारा होता है। फिर कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, ये तो जानते हैं आप, चर्म रोग से, कुष्ठ यानी कि कोढ़ जिसे बोलते हैं, उंगलियां गड़बड़ हो जाती हैं, सब स्किन खराब हो जाती है पूरी, तो ये जीवाणुओं के द्वारा होने वाले कुछ रोग हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा वायरस से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग। फिर कवक, जैसे आप खाते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, मशरूम, वैसे ही कवक बहुत सारे और अदर होते हैं जिनसे क्या होते हैं, हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। पहला देखो लिखा है फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता, यानी कि खाना खराब हो जाता है। आपने देखा रोटी को 2 दिन रख दो, उस पर काली काली सी काई जैसी लग जाती है, मतलब ऐसा लगेगा कुछ रोए पड़ते पाउडर पड़ा है, तो ये फूड पॉइजनिंग, उसको अगर आप खा लेंगे तो फिर आप बीमार हो जाएंगे।
दाद हो जाता है। दाद तो जानते हो, ऐसे गोल गोल बनता है स्किन के ऊपर, दाने निकले होते हैं छोटे छोटे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इसमें। तो ये हो गया दाद। और ये खाज हो गया जिसमें खूब खुजलाते हैं। एक मिनट, सॉरी। कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये खाज हो गया। एक्जिमा बोलते हैं जिसको, चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं स्किन पे, रेड रेड हो जाता है। फिर नेक्स्ट है गंजापन। आज बहुत खांसी आ रही, पता नहीं क्या हो गया। गंजापन यानी कि बाल्डनेस, बाल झड़ जाते हैं, टकला हो जाता है पूरा बढ़िया सा। ठीक है। फिर दमा, इसमें आदमी खूब खांसी उसको बहुत तेज तेज आती है, परेशान हो जाता है। तो ये सब कवक से होने वाले रोग हैं। फिर उसके बाद देखिए नंबर 4 पे लिखा है प्रोटोजोआ या सूक्ष्म जंतु। तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। मैं बता चुका हूँ प्रोटोजोआ क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। जैसे मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, निद्रा रोग हो गया, कालाजार हो गया, जियार्डियसिस हो गया। ये बीमारियां, मलेरिया जानते हैं आप, निद्रा रोग मतलब आदमी खूब ज़्यादा सोता है एक। और पेचिस, पेचिस तो जानते हो पेट खराब हो जाता है। कालाजार हो जाता है, जियार्डियस, ये सारे रोग हैं। इनसे ये हमारे शरीर में प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। फिर उसके बाद कीट, देखो बहुत सारे कीड़े भी ऐसे होते हैं भैया जो रोग हमको फैलाते हैं। जैसे फाइलेरिया रोग होता है, फीता क्रम, टेप वर्म पढ़ा चुका हूँ मैं, हुक वर्म जिसको पिन वर्म भी कहा, नहीं हुक वर्म अलग चीज़, सॉरी, हुक वर्म हो गया। ये जो रोग होते हैं। और हाथी पाँव किसके द्वारा होता है? फाइलेरिया, कहीं अभी मैंने देखा था ये फाइलेरिया रोग, हाथी पाँव। जैसे फाइलेरिया वैसे ही ये हाथी पाँव। एलिफेंटियासिस मतलब जो हाथी पाँव रोग होता है उसमें रोगी का जो पैर होता है वो हाथी के जितना मोटा हो जाता है, जैसे हाथी का पैर होता है वैसे हो जाता है। तो ये आपके कुछ एजेंट्स थे जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। फिर रोग उत्पन्न करने वाले जीव नीचे पढ़ते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीव इनमें से अनेक वर्गों के अंतर्गत आते हैं। कुछ एक कोश की जंतु या प्रोटोजोआ हैं, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। वायरस से होने वाले सामान्य रोग हैं खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स। जो ऊपर मैंने बताया वही नीचे लिखा हुआ है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए आपको अपनी कॉपी में लिखना कितना है। पहले हम हेडिंग डालेंगे इन्फेक्शियस एजेंट यानी कि संक्रामक कारक। जब हेडिंग डालेंगे उसके बाद ये बात लिखेंगे, देखिए यहाँ पे रोग जनकों तथा प्रमुख तद्दत जनित रोगों की सूची निम्नवत है। आप लिखेंगे कुछ प्रमुख रोगजनक निम्नलिखित हैं, और फिर पहली हेडिंग डालेंगे विषाणु, लिखेंगे वायरस, ये वायरस लिखेंगे। उसके बाद इसमें सारे रोग ये लिखेंगे। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे जीवाणु, सारे रोग लिखेंगे। फिर तीसरी हेडिंग डालेंगे कवक, फिर ये सारा आदि तक लिखेंगे। फिर प्रोटोजोआ या सूक्ष्मजीव और लिखेंगे। फिर 5 कीट और फिर ये लिखेंगे। आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। इतना वर्क आप जरूर कर लीजिएगा आज का, बाकी कल आपको बताया जाएगा। अच्छा एक मिनट, थोड़ा क्या करते हैं, कुछ डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे अच्छे डायग्राम नहीं दिख रहे थे इसलिए मैंने क्या किया, नीचे आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ मैंने अलग से लगा रखे। देखिए ये देखिए पहला लीसमानिया, लीसमानिया डोनोवानी इसका नाम होता है। कुछ ऐसा जीव होता है ये इस तरीके का, जो ऊपर आपको दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए ये चित्र डी, ये लीसमानिया कौन सा रोग होता है? काला जार रोग हो जाता है, ठीक है। तो लीसमानिया ऐसा होता है। और अभी हम नीचे देखेंगे कौन सा, लीसमानिया से हो गया काला जार। एक ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होता है, इससे स्लीपिंग सिकनेस होती है, निद्रालु रोग, यानी इसमें आदमी सोता रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये गोलकृमि, ये मैं दिखा भी चुका हूँ आपको, लैब में रखा हुआ था। ये गोलकृमि एस्कैरिस, समझ जाओ भैया, पेट वाला कीड़ा, वही केचुआ वही है ये। तो इनको ज़रा अच्छे से देखते हैं, ये डायग्राम यहाँ पे, ये लीसमानिया, ठीक है, और कालाजार करेगा। फिर ये इधर देखिए ये ट्रिपैनोसोमा है, ये पिंक वाला, ये ट्रिपैनोसोमा है, ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नाम होता है इसका। पैर नहीं चल रहा मेरा, ये ट्रिपैनोसोमा। देखिए ऐसा जीव होता है, ध्यान से देख लो भैया, ये देखो ये प्रीबोसल ब्रेसल बॉडी, और ये काइनेटोप्लास्ट पेलिकल की परत पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है, और ये फ्लैजेलम होता है, इसी से ये चलता फिरता है अपना,
ये दिख रहा है, ये यहाँ पे देखो, ये फ्लैजेलम है, यहीं से ये चलता फिरता है, बढ़िया मूवमेंट करता है और रोग उत्पन्न करता है हमारे शरीर में। और फिर ये देखते हैं, ये बैक्टीरिया हैं, देखिए ये जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। और कोकस बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का एक प्रकार होता है, आगे आप पढ़ेंगे, जिसको कोकस कहते हैं। तो ये डिप्लोकोकस बैक्टीरिया हो, देखो कोकस बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, सार्सिनी होता है, ऐसे करके बहुत सारे टाइप होते हैं इनके। तो ये गोल गोल हैं डिप्लोकोकस, इनसे हमारे शरीर में खुजली वगैरह होने लगती है, और क्या होता है, मुहासे निकलने लगते हैं चेहरे पे, तो इन्हीं के द्वारा होता है। इसलिए हमको अपनी स्किन की साफ़ सफाई रखनी चाहिए बढ़िया से, मतलब गंदे पंदे नहीं बने रहना चाहिए। ये नहीं कि मुंह धुला ही नहीं, इससे ये समस्या हो जाती है। फिर इसको तो पहचान रहे होंगे खूब आप अच्छे से, ये क्या है, ये एस्कैरिस है, एस्कैरिस लम्ब्रिकोइडिस, सॉरी एस्कैरिस, ये दोनों, ठीक है। इनसे तो पेट में हो जाते हैं केचुए, फिर उल्टी वगैरह होती हैं, तुमको खूब परेशानी होंगी, वेट लॉस हो जाएगा, मतलब पता चला 50 किलो के हो तो 30 ही किलो के रह जाओगे। तो ये सारे जीव हैं जिनसे रोग होते हैं। तो आपको ये भी दिखा दिया, ठीक है। ये पीडीएफ जो मैंने पढ़ाई है अभी प्रेजेंट टाइम पे, इसको मैं आपको दे भी दूंगा बाद में, देख लीजिएगा आराम से, ग्रुप पे ही मिलेगा सब कुछ। और जितना आज पढ़ाया गया है उसको आप वर्क जो है इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, स्कूल खुलने पे आप मुझे फिर से दिखाइएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।